मित्रों, मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव ज्ञान भक्ति चैनल से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की जय हो। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न में मंगल के 12 भाव में फल। यानी मित्रों, आपकी कुंडली में अगर ये 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लग्न है और ये आपके लिए फल है और नॉलेज लेने के लिए भी ये आप देख सकते हैं कुंडली को। मित्रों, मेष लग्न में लग्नाधिपति मंगल, यानी ये 1 नंबर जो मेष राशि है इसका अधिपति मंगल ही है, तो इसका फल मंगल का लग्न के हिसाब से मिलेगा। मेष लग्न में की कुंडली में मंगल अगर लग्नाधिपति है, ग्रह है, और यहाँ पर मंगल उत्तम राजयोग कर्ता ग्रह है। यहाँ पर मंगल लग्नेश, मेष लग्न में मंगल जहाँ भी स्थित होगा उस स्थान को अच्छा करेगा। ये मंगल जहाँ पर भी स्थित होगा उस स्थान को, यानी जहाँ पर भी ये यानी स्थित होगा उस स्थान को अच्छा करेगा, और जहाँ पे दृष्टि करेगा उसको भी उत्तम करेगा। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं। चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें स्थान पर बैठे हों तो अशुभ फल देंगे, और जहाँ पर भी दृष्टि करेगा, यानी 1, 2, 3, 4, यानी जहाँ पर भी दृष्टि करेगा मंगल, क्योंकि चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से जहाँ पर भी दृष्टि करेगा उस स्थान को भी कमज़ोर करेंगे। अगर यहाँ पर बैठा है 1, 2, 3, 4 तो इस स्थान को भी कमज़ोर करेंगे। 5, 6, 7 इस स्थान को भी कमज़ोर करेंगे, और 8 इस स्थान को भी कमज़ोर करेंगे मंगल, अगर ये 6ठे, 8वें, 12वें बैठा हो तो। मंगल का फल कब मिलता है? जब मंगल की दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा चलती हो, तब मंगल के फल का शुभ अशुभ फल मिलता है। मित्रों, ये मेष लग्न में एक ग्रह के विषय में मंगल को लेकर के बता रहा हूँ मैं, और इसको पूर्ण कथन ना कर समझें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल ग्रह के विषय में बताया जा रहा है। कुंडली का जब भी कथन होता है तो उसकी युति और भी जो ग्रह होते हैं जिस भाव में, उसको देख करके तब पूर्ण कुंडली का भविष्य कथन किया जाता है। ये तो एक लग्न वाइज मंगल है ग्रहों के विषय में, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को जो ज्ञान है उस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मित्रों, मेष लग्न में मंगल मेष लग्नाधिपति ग्रह है। मेष लग्न में मंगल की 4ठी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है। मंगल किसके कारक हैं? सेना, पुलिस, भवन, जायदाद, भाई, बड़ा भाई, अभियंता, खून, तेजस्वी, स्वास्थ्य। मंगल अगर, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले तो आइए इसमें देखते हैं कि मंगल अगर
मेष लग्न में यानी यहाँ पे मंगल स्थित हो, बैठा हो, तो जातक मेष लग्न में मंगल यहाँ पे अगर बैठा हो तो रोचक नाम का योग बनाता है। यानी यहाँ पे मंगल अगर स्थित हो तो रोचक नाम का राजयोग बनाता है। तो जातक को बहुत ही मजबूत शरीर वाला यहाँ पे मंगल बनाता है। जातक को बहुत तेज देता है, पराक्रमी बनाता है। जातक का शरीर गठीला होता है। ऐसा जातक जल्दी बीमार नहीं पड़ता, उसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। और ऐसा जातक अगर मेष लग्न में मंगल है तो ऐसा जातक पहलवान भी होते हैं। और ऐसा जातक सेना या पुलिस में नौकरी करते हैं। उच्च का मंगल है, सेनापति होते हैं, अच्छे अधिकारी होते हैं। ऐसा जातक स्पोर्ट्स में भी अच्छा नाम कमाते हैं। मंगल लग्नाधिपति मंगल अगर दूसरे भाव में हो तो यहाँ पे मंगल द्वितीय स्थान में स्थित हो तो जातक को धन का सुख अच्छा, कुटुंब का सुख अच्छा। यहाँ पे मंगल जातक को धनवान बनाते हैं। इस जगह पे मंगल हो तो जातक को धनवान बनाते हैं। जातक थोड़ा से कड़वा बोलने वाला होता है लेकिन स्पष्टवादी होता है, यानी ज़्यादा चिम्मचबाजी नहीं करता है, चमचेबाजी नहीं करता है और स्पष्ट बोलता है। जातक तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है और परिवार कुटुंब में से स्नेह रखता है। यहाँ पे मंगल चौथी दृष्टि से अगर देखें 1 2 3 4 यानी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखें तो उस स्थान को भी यहाँ पे अच्छी एजुकेशन होगी, उसके बच्चे अच्छे होंगे, इंजीनियर हो सकता है ऐसा जातक। चौथे दृष्टि से 5वीं 6वीं 7वीं यहाँ पे मंगल देखे तो यहाँ पे उसको स्वास्थ्य लाभ, आकस्मिक धन, आकस्मिक भवन मिल सकता है। और यहाँ पे अष्टम भाव से भाग भाव को देखें तो भाग्यशाली जातक को बनाता है। यानी यहाँ पर भी मंगल अच्छा फल बहुत देते हैं और भाग्यशाली बनाता है। मेष लग्न में मंगल अगर चौथे भाव में बैठे, क्षमा कीजिएगा, मेष लग्न में मंगल अगर तीसरे भाव में बैठे मिथुन राशि का, तो लग्नाधिपति मंगल अगर तीसरे भाव में बैठे तो जातक को पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। पुलिस सेना में ऐसे जातक नौकरी करते हैं या प्रॉपर्टी लाइन में ऐसे जातक को लाभ होता है। जमीन जायदाद से लगे कामों में लाभ होता है। अपने भाई बहनों को भी स्नेह करता है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 रोग और शत्रु भाव पे हो तो जातक के शत्रु का नाश करता है और जातक स्वस्थ होता है, उसका पेट बहुत मजबूत होता है, लीवर बहुत मजबूत होता है, यानी भोजन को पचाने की क्षमता ऐसे जातक को
अच्छी होती है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ सातवीं दृष्टि से मंगल भाग भाव को देखे तो उत्तम भागशाली होता है। अष्टम भाव को देखे, कर्मेश भाव को देखे यहाँ पे मंगल आठवीं दृष्टि से, तो जातक व्यापार और प्रॉपर्टी बिल्डर्स के कामों में लाभ कमाता है। जातक बिल्डर्स में लाभ कमाता है और ऐसा जातक यहाँ पे मंगल है तो अभियंता के क्षेत्र में भी अच्छा काम करता है। लग्नाधिपति मंगल अगर चौथे भाव में हो, यहाँ पर मंगल नीच का हो जाता है, जल तत्व राशि है, नीच का हो जाता है। जातक कि या तो माँ का सुख नहीं होता या माँ बहुत बीमार होती है। यहाँ पर मंगल अग्नि तत्व होने के बाद भी जल तत्व राशि में बैठा है, इसलिए यहाँ पे मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता। यहाँ पे जातक को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में समस्या होती है। मित्रों, ऐसे जातक का जो मकान होता है वो तालाब के ऊपर बनता है या उनके घरों में सीलन या उनके घरों में बारिश का पानी ज़्यादा भरता है और ऐसे जातक को प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत समस्या होती है। माँ तो का सुख तो होता नहीं, या माँ होती तो बीमार होती है। 1, 2, 3 चौथी दृष्टि से दाम्पत्य यानी सातवें भाव को देख रहा है तो यहाँ पे पत्नी से मनमुटाव होता है, कलह होता है और यहाँ पे जो मंगल होता है रुक रुक के एजुकेशन ऐसे जातक की होती है और दाम्पत्य जीवन चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहा है मंगल, तो दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप में हानि। पांचवा, छठा, सातवां कर्मेश भाव को देख रहा है मंगल, तो व्यापार में हानि। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा लाभ मिलता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव को यानी 11वें भाव को मंगल यहाँ से देखे तो इनकम में हानि, धन का लॉस हो जाना, मित्रों का सहयोग न मिलना, मित्र धोखेबाज होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे थोड़ी सी इनकम होती है। लग्नाधिपति मंगल अगर पंचम भाव में बैठे तो जातक की शिक्षा उत्तम होती है, इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे जातक इंजीनियर होते हैं। बच्चों का सुख अच्छा, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं और शेयर लॉटरी से ऐसे जातक को लाभ होता है। मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव को देखे तो आयु उत्तम होती है। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं दृष्टि से आय भाव को यानी 11वें भाव को देखे तो अच्छी इनकम जातक की होती है। भाइयों का सुख अच्छा मिलता है, मित्रों का सुख अच्छा होता है, प्रॉपर्टी से ऐसे जातक को लाभ होता है, इंजीनियर होते ही हैं ऐसे जातक।
और 1 2 3 4 5 6 7 और 12वें भाव को देखे तो उस स्थान को भी यानी विदेश में भी ऐसे जातक धनोपार्जन करते हैं। अगर मंगल यहाँ से पर बैठे और यहाँ पर से दृष्टि करे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मित्रों में एक चीज़ बताऊंगा, अगर ऐसा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की तैयारी कर रहा है तो वो ज़रूर तैयारी करे। 1 2 3 4 उसको जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, आकस्मिक धन होगा। 5 6 7 और ऐसे जातक भूमि यानी मकान का निर्माण से सुख मिलता है, धन कमाते हैं और विदेश में भी जा कर के ऐसे जातक धनोपार्जन करते हैं, अच्छी एजुकेशन वाले होते हैं। मेष लग्न में मंगल, लग्नाधिपति मंगल अगर छठे भाव में बैठे तो यहाँ पे मित्रों मंगल खराब फल देते हैं। छठे भाव में मंगल खराब फल देता है। यहाँ पे जातक को पेट की समस्या देगा, शत्रु बढ़ा देगा, शत्रुओं में वृद्धि कर देगा, जातक को आत्मविश्वास विल पावर में कमी कर देगा, जातक का व्यक्तित्व खराब होगा, खून में खराबी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 भाव को देखे, 9वें भाव को देखे तो भाग में हानि करेगा। 4 5 6 7 12वें भाव को देखे 7वीं दृष्टि से तो बीमारी में पैसा ज़्यादा खर्च करेगा, कोर्ट कचहरी करवा सकता है। और 8वें भाव को लग्न को देखे तो पर्सनालिटी एकदम खराब कर देगा, व्यक्तित्व खराब कर देगा। और ऐसे जातक को जब यहाँ से मंगलों को तो सर की चोट से बचना चाहिए। लग्नाधिपति मंगल अगर 7वें भाव में बैठे, लग्नाधिपति मंगल 7वें भाव में बैठे तो जातक की पत्नी सुंदर होती है, जातक अपनी इच्छा से ऐसे जातक शादी करता है। अगर लड़की की कुंडली में मंगल है तो उसका पति सुंदर होगा, अगर लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी सुंदर होगी। ऐसा जातक व्यापार, नौकरी में ऊंचे पदों पर देखे गए, व्यापार से लाभ, जमीन जायदाद से के कामों से लाभ। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 10वें भाव को देखे, कर्मज भाव को देखे तो व्यापार में लाभ देता है, जमीन जायदाद के कामों से लाभ होता है। 4 5 6 7 लगन को देखे तो लगन अपने ही यानी लगन को देख रहा, अपने घर को देख रहा है तो बोल्ड पर्सनालिटी ऐसे जातक की होती है, चेहरे में निखार होता है, तेजस्वी होता है। और 8वें भाव में कुटुंब भाव को देख रहा तो कुटुंब का सुख अच्छा बैंक बैलेंस करने वाला। और ऐसा जातक अपने कुटुंब से स्नेह भी करता है। यहाँ पे मित्रों ऐसा मंगल अगर 7वें भाव में बैठे तो ऐसा जातक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पे होता है, अच्छा व्यापार करने वाला होता है। मेष लग्न में मंगल लग्नाधिपति अगर 8वें भाव में बैठे, यहाँ पर मंगल 8वें भाव में अपनी राशि में है, लेकिन वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है और मंगल अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे बिल्कुल खराब फल देगा मित्रों।
यहाँ पर मंगल कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर जातक को वाहन से दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट हो जाती है, चोटिल हो जाता है, आकस्मिक दुर्घटना हो जाएगी। यहाँ पर मंगल खून में खराबी भी उत्पन्न करता है। यहाँ पर मंगल खून में खराबी उत्पन्न करेगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, मित्र उसको धोखा देने वाले होंगे, आय में कमी कर देगा। 1 2 3 4 यहाँ पर चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देखें तो आय में इनकम में कमी, मित्रों से धोखा मिलना, भाइयों से कोई सपोर्ट न मिलना। 5वां 6वां 7वां कुटुंब में वाद विवाद ऐसा जातक करेगा। 8वां भाव में भाई बहनों का सुख ना मिलना। यहाँ पे मंगल के नेगेटिव परिणाम ज़्यादा होते हैं। ऐसे जातक को वाहन बहुत संभाल के चलाना चाहिए। यहाँ पे मंगल, ऐसे जातक को मंगल खून की खराबी भी देता है। लग्नाधिपति मंगल अगर भाग्येश भाव में बैठे 9वें भाव में, तो यहाँ पे मंगल जातक को भाग्यशाली बनाता है। जातक धार्मिक होता है, पूजा पाठ कर्मकांडी होता है, ब्राह्मणों को दान करने वाला होता है, ब्राह्मणों को मानने वाला होता है। जातक धनवान होता है, तीर्थ यात्री होता है, यात्रा करने वाला होता है। ईश्वर ऐसे जातक के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसा जातक नौकरी में भी ऊंचे पदों पे देखे गए हैं। जातक को प्रॉपर्टी लाइन से भी लगे कामों से धन प्राप्त होता है। जातक घूमने फिरने वाला होता है। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखे तो विदेश में भी ऐसा जातक धन कमाता है, सुखी रहता है। 5 6 7 यानी तीसरे भाव को भी मंगल देखे तो भाई बहनों का सुख अच्छा, भाई बहनों को स्नेह करने वाला, उनके खर्चे उठाने वाला ऐसा जातक होता है। पराक्रमी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अष्टम दृष्टि से चौथे भाव को देखे मंगल तो माँ का सुख अच्छा, भूमि भवन का सुख अच्छा। यहाँ पर भी मंगल अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, लग्नाधिपति मंगल अगर 10वें भाव में बैठे, कर्मेश भाव में बैठे, यहाँ पे रोचक नाम का राजयोग बनाते हैं। यहाँ पे मंगल अच्छा फल देते हैं मित्रों। यहाँ पे लग्नाधिपति मंगल 10वें भाव में स्थित हो तो जातक को रोचक नाम का राजयोग होता है। ऐसा जातक सेना में, पुलिस में उच्च अधिकारी होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, अच्छी कंपनी में अभियंता होते हैं। मंगल यहाँ पर हर प्रकार का सुख देता है। इसके पिता, ऐसे जातक के पिता भी उच्च अधिकारी होते हैं। 1 2 3 4 मंगल यहाँ से लग्न को देखे तो बहुत अच्छी बोल्ड पर्सनालिटी होती है, तेजस्वी होता है। ऐसा जातक अच्छी कदकाठी वाला होता है। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ बताऊंगा, मकर लग्न में मंगल अगर मेष लग्न में है तो जातक अधिकारी की तैयारी करे या अच्छा उद्योगपति इंडस्ट्रियल बनता है। चौथी दृष्टि से अगर यहाँ मंगल देख रहा है तो बोल्ड पर्सनालिटी होगी, पिता का सुख अच्छा होगा और तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा।
पाँचवा, छठा, सातवां मंगल यहाँ पे सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखे तो भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का वाहन का सुख मिलता है। और अष्टम भाव से यहाँ पे देखता है पंचम भाव को, तो ऐसे जातक के बच्चे भी बहुत ब्रिलियंट होते हैं, अच्छी शिक्षा करते हैं। ऐसे जातक के बच्चे जातक के व्यापार में मदद करते हैं। लग्नाधिपति मंगल अगर 11वें भाव में हो तो जातक को इनकम अच्छी होती है, जमीन जायदाद के कामों से लाभ होता है, सरकारी नौकरी करता है ऐसा जातक, प्रॉपर्टी लाइन से लगे कामों से लाभ होता है। ऐसा जातक पारिवारिक सुख अच्छा होता है। 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से कुटुंब को देखकर कुटुंब का सुख अच्छा होता है, धनी होता है। 5, 6, 7 एजुकेशन और बच्चों को देखे तो अच्छी एजुकेशन होती है, बच्चों का सुख अच्छा होता है। अष्टम भाव को छठे भाव को देख रहा है, रोग और शत्रु वाले भाव को मंगल यहाँ से देख रहा है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। और ऐसा जातक इंजीनियर होता है। मित्रों, एक चीज़ मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, ऐसा जातक किसी कोलमैन इंजीनियर होते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर कुंभ राशि का है, या आयरन से रिलेटेड उसका अभियंता का काम होगा या इंजीनियर होगा। यहाँ पर भी मंगल अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं लग्नाधिपति मंगल। लगन ही मंगल 12वें भाव में, वही भाव में है, यहाँ बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे। जातक बहुत बड़ी बीमारी से परेशान होता है, शरीर उसका साथ नहीं देता है, कोर्ट कचहरी, धन का खर्च ज़्यादा होता है, अधिकतर दवाइयों में खर्च होता है, खून की कमी। 1, 2, 3, 4 तीसरे भाव को यहाँ पे मंगल देखे तो भाई बहन से अनबन या भाई बहन ऐसे जातक के सपोर्ट नहीं करते हैं, पराक्रम में कमी, कितना भी मेहनत कर ले फल नहीं मिलता। 5, 6, 7 रोग भाव को देखे तो ऐसे जातक के शत्रु, रोग, कोर्ट कचहरी में धन खर्च होता है। अष्टम भाव को देखे तो दाम्पत्य जीवन ऐसे जातक का बिल्कुल ठीक नहीं होता। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन या तो शादी विवाह होगा ही नहीं, या तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब होगा। मित्रों, आज हमने जानकारी की मेष लग्न में मंगल की 12 भाव में, मंगल का 12 भाव में फल। मित्रों, किसी भी जातक की कुंडली में मंगल अच्छा हो या खराब हो, मेरी एक सलाह है कि मंगल को पॉजिटिव करने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत करें, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो उस दिन मंगलवार को लहसुन, प्याज आदि का परहेज करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी की चालीसा करें, तो जातक के नेगेटिव मंगल भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ मित्रों, तीसरे भाव में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, छठे भाव में मंगल हो, 8वें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो, तो ऐसे जातक को मूंगा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। मित्रों, मेरी एक ही सलाह है, मंगल ग्रह अगर किसी जातक का खराब है तो मंगलवार का व्रत करे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे और हनुमान जी की चालीसा करे, तो उसको मंगल का दुष्प्रभाव में कमी आती है।
मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये मेरा चैनल का नाम है ज्ञान भक्ति चैनल। कोई भी प्रश्न हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जो भी मुझे नॉलेज है। मित्रों, ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।